नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र मीना प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा में पद स्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी EE 205 के टॉपिक सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के बारे में अध्ययन करेंगे एवं इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सोर्स कन्वर्जन टेक्निक क्या होती है, सोर्स का कन्वर्जन क्यों करते हैं एवं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में एवं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं एवं किन किन कंडीशन में सोर्स कन्वर्जन करना इम्पॉसिबल होता है। सोर्स कन्वर्जन टेक्निक इज यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग सर्किट। इस टेक्निक के द्वारा किसी भी जटिल परिपथ को सरल परिपथ में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद सर्किट का सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह टेक्निक इक्विवेलेंस के कंसेप्ट पर आधारित होती है। दिया गया सर्किट इक्विवेलेंट होगा यदि उसका वोल्टेज एवं करंट का रिलेशनशिप समान हो। इसके लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एवं करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। इस टेक्निक के द्वारा एक सोर्स को इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में एवं प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोर्स का कन्वर्जन करने के लिए हमेशा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा हुआ होना चाहिए एवं करंट सोर्स के रेजिस्टेंस R हमेशा समांतर क्रम में लगा हुआ होना चाहिए। इस सर्किट के टर्मिनल को देखने पर जो रेजिस्टेंस R है वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ है। जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R है जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज क्रम में है करंट सोर्स के समांतर क्रम में लग जाता है एवं वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट सोर्स के तीर का निशान भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यदि वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो करंट सोर्स के तीर का निशान भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसके बाद ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने पर उसका मान ओम के नियम से IS = VS/R के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए IS करंट सोर्स है, उसके समांतर में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये दोनों टर्मिनल ओपन हैं। इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस करंट सोर्स के समांतर क्रम में लगा हुआ है इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स के सीरीज क्रम में कनेक्ट कर देते हैं एवं यहाँ पर करंट सोर्स के तीर का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि जिस दिशा में करंट सोर्स के तीर की डायरेक्शन होती है उसी दिशा में वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। यह सोर्स कन्वर्जन टेक्निक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स पर लागू होती है। यह टेक्निक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पर लागू होती है एवं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एवं करंट सोर्स पर लागू होती है। यह टेक्निक आइडियल वोल्टेज सोर्स एवं आइडियल करंट सोर्स पर लागू नहीं होती है। यह टेक्निक
ओम के नियम का उपयोग करके इसमें करंट एवं वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज कैन बी कन्वर्टेड जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट सोर्सेज। इस सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा डिपेंडेंट सोर्सेज को भी इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह ही परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, डिपेंडेंट सोर्स ऐसे वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं जिनका मान सर्किट के अदर पैरामीटर्स पर निर्भर करता है एवं इनको डायमंड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एवं इंडिपेंडेंट सोर्स ऐसे वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं जिनका मान सर्किट के अदर पैरामीटर्स पर निर्भर नहीं करता है और इन इंडिपेंडेंट सोर्स को इन सर्किल के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए ओम के नियम के आधार पर I = V/R, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में चेंज किया ओम के नियम के अनुसार, और यहाँ पर करंट का मान होगा I = वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ है वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के समांतर में कनेक्ट कर देते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए, वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट सोर्स में तीर का डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस R कनेक्ट है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए करंट सोर्स में तीर का निशान भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एवं जो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है वो ही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के समांतर क्रम में लग जाता है। एवं वोल्टेज सोर्स को करंट में चेंज करने पर करंट का मान ओम के नियम के अनुसार I = V/R हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करें या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करें, कनेक्ट होने वाला रेजिस्टेंस का मान हमेशा समान रहता है। यदि यहाँ पर दिया गया रेजिस्टेंस 5 ओम है तो ये रेजिस्टेंस भी 5 ओम होगा, ये 5 ओम है तो ये भी क्या होगा, 5 ओम होगा। इसी तरीके से डिपेंडेंट सोर्स को भी सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो डायमंड लगा हुआ है इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये दिया गया सोर्स क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। इस कंडीशन में इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर इस डिपेंडेंट करंट सोर्स के समांतर में लग जाएगा एवं I का मान ओम के नियम से हमने ज्ञात कर लिया। इस वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो डायरेक्शन यहाँ भी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार इस वाले डायग्राम में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस इस करंट सोर्स के समांतर में लग जाएगा एवं इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की ओर है, डाउनवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। आगे देखिए, द एरो ऑफ द करंट सोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स। इसमें यह समझाया गया है कि वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी दिशा में ही करंट सोर्स की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो तीर का निशान भी अपवर्ड है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है तो करंट की डायरेक्शन भी नीचे की ओर है। इसी प्रकार डिपेंडेंट सोर्स में देखें, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज सोर्स का अपवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी प्रकार यहाँ पर भी वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। आगे देखिए, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। सोर्स कन्वर्जन टेक्निक नॉर्टन थ्योरम एवं थेवेनिन थ्योरम की एप्लीकेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि थेवेनिन थ्योरम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को
एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में लगे रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसका वोल्टेज V1, रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है और टर्मिनल ए और बी क्या हैं, ओपन सर्किट हैं। इस जटिल सर्किट को एक सिंपल सर्किट वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार नॉर्टन थ्योरम क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक सिंपल करंट सोर्स एवं उसके समांतर में रेजिस्टेंस के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इस जटिल सर्किट को एक सिंपल करंट सोर्स एवं उसके समांतर में रेजिस्टेंस के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि किस किस कंडीशन में सोर्स का कन्वर्जन इम्पॉसिबल होता है। केस नंबर 1, जब दिया गया सोर्स का रेजिस्टेंस 0 हो और सोर्स क्या हो, वोल्टेज सोर्स हो। तो यहाँ पर देखिए जब R का मान 0 होगा, R इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू B/R, R का मान 0 रखने पर करंट क्या होगी, अनंत फ्लो होगी। इसलिए जब वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है तो सोर्स का कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब करंट सोर्स का रेजिस्टेंस अनंत हो तो उस कंडीशन में B इक्वल टू I इंटू आर, आर का मान अनंत है तो वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा, अनंत। तो भी हम सोर्स का कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा किसी भी आइडियल सोर्स पर ये लागू नहीं होती है, चाहे आइडियल वोल्टेज सोर्स हो चाहे आइडियल करंट सोर्स हो। यह टेक्निक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एवं प्रैक्टिकल करंट सोर्स पर लागू होती है और इसके द्वारा डिपेंडेंट सोर्स एवं इंडिपेंडेंट सोर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।